यह कहानी राजा जन्मेजय के अहंकार और नियति के बीच के उस संघर्ष की है जहां जीत अंततः समय की ही होती है। यह हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह उस लिखे हुए को नहीं मिटा सकता जो विधाता ने तय कर दिया है। राजा जन्मेजय, जो अर्जुन के प्रपौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र थे, अपने वैभव और शक्ति के शिखर पर थे। एक दिन एक तेजस्वी ऋषि उनके दरबार में आए। उनकी आंखों में भविष्य की एक ऐसी पीड़ा थी जिसे देख जन्मेजय सिहर उठे। ऋषि ने एक गहरी सांस लेकर कहा, राजन, होने को कोई नहीं टाल सकता, विधाता की लेखनी अमिट है। जन्मेजय ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिदेव, मैं अपनी वीरता और सावधानी से अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। बताइए, ऐसा क्या है जो मैं बदल नहीं सकता? ऋषि ने कांपती आवाज में भविष्यवाणी की, एक दिन तुम एक काले घोड़े पर सवार होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाओगे। वहां तुम्हें एक अत्यंत सुंदर स्त्री मिलेगी। तुम्हारे प्राण उस पर अटक जाएंगे, लेकिन याद रखना, उससे विवाह मत करना। यदि किया तो अनजाने में तुम ब्राह्मणों का वध कर बैठोगे और तुम्हें एक भयंकर श्राप मिलेगा जो तुम्हारे कुल को कलंकित कर देगा। जन्मेजय ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने सोचा, अगर मैं उत्तर पूर्व जाऊं ही नहीं और काले घोड़े पर बैठूं ही नहीं तो यह सब होगा ही कैसे। वर्षों बीत गए, जन्मेजय सतर्क रहे, लेकिन नियति अपना जाल बहुत खामोशी से बिनती है। एक दिन अनजाने में शिकार खेलते समय जन्मेजय अपने सैनिकों से बिछड़ गए। उनके पास वही काला घोड़ा था जिसे उन्होंने संयोगवश उस दिन चुना था। घोड़े की गति उन्हें उसी उत्तर पूर्व दिशा की ओर ले गई। वे एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे, जहां उन्होंने उस कन्या को देखा, जिसे देखते ही वे ऋषि की चेतावनी भूल गए। वह कन्या इतनी मोहनी थी कि राजा के विवेक पर वासना और प्रेम का पर्दा पड़ गया। उन्होंने ऋषि की उस बात को पुराना डर समझकर पीछे छोड़ दिया और उस कन्या से विवाह कर लिया। विवाह के बाद एक यज्ञ के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी। कहा जाता है कि रानी के अपमान या किसी गलतफहमी के कारण कि राजा जन्मेजय क्रोध में अपना आपा खो बैठे। उसी क्रोध के आवेश में उन्होंने उन ऋषियों और ब्राह्मणों का अपमान और वध कर दिया जो उन्हें सही मार्ग दिखा रहे थे। जैसे ही रक्त की पहली बूंद जमीन पर गिरी, जन्मेजय को ऋषि की वह पुरानी बात याद आई। उनका हृदय धक से रह गया। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपनी ही बिछाई हुई चाल में फंस गए हैं। कि उस दिन उन्हें शिकार के लिए जाते समय सिर्फ वो काला ही घोड़ा मिला जो उन्हें काल की ओर ले गया। उस दिशा में गए जहां उनकी तबाही इंतजार कर रही थी। वो विवाह भी किया उन्होंने जो उनके विनाश का द्वार बना। ब्राह्मणों के वध के पाप के कारण उन्हें कोढ़ का श्राप मिला। राजा का वह शरीर जिस पर उन्हें कभी गर्व था, अब गलने लगा था। उनकी आत्मा ग्लानि से भर गई। वे महलों में होकर भी एक अपराधी की तरह जीने लगे। यह कहानी हमें उस असहाय स्थिति का बोध कराती है जब मनुष्य को पता होता है कि वह गलत कर रहा है, फिर भी वह अपनी प्रवृत्तियों के हाथों मजबूर होता है। जन्मेजय की कहानी केवल एक राजा के हार की नहीं, बल्कि मानवीय अहंकार की हार है। उन्होंने सोचा था कि वे ईश्वर की बनाई लकीरों को मिटा देंगे, पर अंत में उन्हें उन्हीं लकीरों पर चलना पड़ा। उनका पश्चाताप इतना गहरा था कि उन्होंने बाद में महाभारत की कथा सुनी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। जन्मेजय के जीवन का वह क्षण सबसे अधिक भावुक है जब वे शारीरिक और मानसिक पीड़ा के चरम पर थे। ब्राह्मण वध के कारण पाप से न केवल उनके शरीर को रोगों से भर दिया था, बल्कि उनकी आत्मा को भी ग्लानि की आग में झुलसा दिया था। यहाँ से शुरू होती है उनके आध्यात्मिक पुनर्जन्म की कहानी, जहाँ महाभारत केवल एक कथा नहीं बल्कि उनके लिए एक औषधि बन गई। जब जन्मेजय अपने पापों के बोझ तले दबे हुए थे, तब महर्षि वेद व्यास, जो उनके परदादा भी थे, वहां पधारे। जन्मेजय उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, हे ऋषिवर, मैंने
वह सब किया जिससे मुझे रोका गया था। अब यह पश्चाताप मुझे जीने नहीं दे रहा। क्या इस कलंक से मुक्ति का कोई मार्ग है? व्यासदेव ने उनकी आंखों में सत्य की खोज देखी और अपने शिष्य वैशंपायन को आदेश दिया कि वे जन्मेजय को उनके पूर्वजों कौरव और पांडवों का पूरा इतिहास सुनाए। जब वैशंपायन ने कथा सुनानी शुरू की तो जन्मेजय के लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वे अपने ही खून के इतिहास को सुन रहे थे। जब उन्होंने दुर्योधन के अहंकार और उसके पतन के बारे में सुना तब उन्हें अपनी वह गलती याद आई जब उन्होंने ऋषि की चेतावनी को तुच्छ समझा था। उन्होंने सीखा कि धर्म की राह कठिन है, लेकिन उस पर ना चलना विनाशकारी है, क्योंकि भीष्म और युधिष्ठिर के धर्म के बारे में उन्हें पता चला। उन्हें अपने दादा अभिमन्यु की वीरता सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, यह सोचकर कि उनके पूर्वजों ने धर्म के लिए क्या कुछ नहीं सहा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, जन्मेजय को समझ आया कि नियति केवल उनके साथ ही नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के होते हुए भी पांडवों के साथ भी उतनी ही कठोर थी। कहा जाता है कि जैसे जैसे महाभारत के अध्याय समाप्त हो रहे थे, जन्मेजय के शरीर का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनके हृदय में आया। कथा सुनते सुनते उनका वह क्रोध शांत हो गया जिसने उन्हें ब्राह्मणों के वध के लिए उकसाया था। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो हुआ उनकी अपनी कमजोरियों और नियति का मिश्रण था। अंत में जब स्वर्गारोहण पर्व, महाभारत का जो अंतिम हिस्सा है, समाप्त हुआ तो जन्मेजय को वह मानसिक शांति मिली जो उन्हें हजारों यज्ञ कराने के बाद भी नहीं मिली थी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक राजा जो सत्ता और शक्ति के मद में चूर था, अब एक साधारण जिज्ञासु की तरह जमीन पर बैठकर अपने पूर्वजों की गलतियां और महानता की गाथा सुन रहा था। उसकी आंखों से बहने वाला हर आंसू उनके पापों को धो रहा था। जन्मेजय की कथा हमें बताती है कि गलती करना मानवीय है, लेकिन उस गलती को स्वीकार कर पश्चाताप की अग्नि में खुद को तपाना दैवी है। महाभारत की कथा ने उन्हें केवल एक राजा से एक ऋषि तुल्य मनुष्य बना दिया। उन्होंने जान लिया कि भविष्य को बदलना भले ही हाथ में ना हो, लेकिन अपने वर्तमान के आचरण से हम अपनी आत्मा को पवित्र जरूर रख सकते हैं।